नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे चर्चित और चौंकाने वाली फिल्मों में से एक दी राजा साहब की। यह फिल्म सुपरस्टार प्रभास की पहली 2026 रिलीज है, जो एक फुल लेंथ 3 घंटे 10 मिनट की हॉरर कॉमेडी एंटरटेनर है। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसकी पूरी स्टोरी जानेंगे, ट्विस्ट और एंडिंग को डिटेल में समझेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल और एक सुनसान हाईवे से होती है। एक हॉस्पिटल का वार्ड बॉय जो मुर्दा शवों का काम करता है, एक वैन चला रहा होता है। वह हाल ही में किए गए एक क्रियाक्रम से मिली मृतक की अस्थियां और उसकी जेब से मिले 500 रुपये के नोट को लेकर जा रहा होता है। एक ढाबे पर रुककर वह यह बात किसी को बताता है। तभी तेज हवा चलती है और वह 500 का नोट उड़कर जंगल में चला जाता है। लालच में वह नोट के पीछे भागता हुआ एक विशाल, सुनसान और डरावने बंगले में घुस जाता है। अंदर वह अजीबोगरीब हाइपोटिक पॉडलिटिक पेंटिंग्स और आकृतियाँ देखता है, और तभी उसे संजय दत्त की आवाज़ सुनाई देती है, जो कनक राजू नाम के भूत की भूमिका में है। कनक राजू उसे बताता है कि यह बंगला उसी का है, और वार्ड बॉय ने जो पैसे और गहने उसकी बॉडी से निकाले हैं वे सब वापस चाहिए। डर के मारे वार्ड बॉय सब कुछ वापस कर रख देता है, और तभी उस पर एक हमला होता है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो प्रभास राजू एंटर करता है। राजू अपनी बूढ़ी और मानसिक रूप से कमज़ोर दादी गंगा देवी के साथ एक गांव में रहता है। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और दादाजी कनक राजू सालों पहले गायब हो गए थे। एक दिन एक दोस्त की शादी की फोटो में राजू को अपने दादा हैदराबाद में दिखाई देते हैं। यह देखकर दादी बहुत भावुक हो जाती है और राजू उनसे वादा करता है कि वह दादाजी को ढूंढ कर लाए। हेल्प के लिए राजू हैदराबाद में अपने पुलिस कांस्टेबल मामा से संपर्क करता है। मामा उसे एक इंस्पेक्टर से मिलवाते हैं जो 5 लाख रुपए के बदले दादा को ढूंढने का दावा करता है। राजू अपनी गर्लफ्रेंड अनीता से 5 लाख उधार लेकर हैदराबाद पहुंचता है। रास्ते में राजू की मुलाकात निधि अग्रवाल बेसी से होती है, जो एक नन है, और वह उस पर मोहित हो जाता है। एक चर्च में एक बीमार बच्ची की मदद के लिए वह अपने 5 लाख में से 3 लाख दान कर देता है। बेसी को जब इस बात का पता चलता है तो वह राजू की दयालुता पर मोहित हो जाती है। वहीं राजू इंस्पेक्टर को सिर्फ 2 लाख दे पाता है, जिससे इंस्पेक्टर नाराज हो जाता है और पैसे वापस मांगता है। तभी एक नई लड़की भैरवी राजू के सामने आती। वह उसे 1 करोड़ रुपए देती और कहती कि यह उसके नाना गंगा राजू की ओर से है, जिनकी मदद राजू के दादा ने की थी। लेकिन पैसे देने की शर्त यह थी कि वे सीधा दादा के हाथों में ही दिए जाए। इन सब घटनाओं के बीच राजू को पता चलता है कि बेसी पर उसी के दादा कनक राजू ने हाइप्रोसिस से हमला करके चर्च के पैसे चुरा लिए थे। यह सुनकर राजू शॉक हो जाता है। भैरवी के नाना गंगा राजू को सच्चाई बताते हैं। वह बताता है कि राजू की दादी गंगा देवी देवनगर साम्राज्य की असली महारानी थी। कनक राजू एक भिखारी था, जिससे एक बार रानी ने खाना खिलाया, लेकिन सिपाहियों द्वारा पिटाई किए जाने के बाद उसके अंदर बदले की भावना जागी। उसने एक शक्तिशाली अघोरी बाबा से काला जादू सीखा, एक हाथ का बलिदान दिया और वशीकरण की शक्ति हासिल की। फिर उसने गंगा देवी को वशीकरण के जरिए अपने प्यार में पागल कर दिया और उनसे शादी कर ली। धीरे धीरे उसने पूरे खजाने को लूट लिया और गंगा राजू पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर साम्राज्य से भगा दिया। खजाने के साथ वह नरसापुर के जंगल में एक भूतिया बंगले में छिप गया। गंगा देवी वशीकरण के कारण और पति की प्रतीक्षा करते करते मानसिक रूप से बिगड़ गई। राजू उनका पोता है। गंगा राजू से सच जानकर राजू अपने दोस्तों भैरवी और मामा के साथ नरसापुर के जंगल में उस भूतिया बंगले की तलाश में निकलता है। बंगले में वह वार्ड बॉय से मिलता है, जो वहां फंसा हुआ है। कनक राजू की आत्मा उन सबके सामने प्रकट होती है और अपना पूरा षड्यंत्र खोलती है। वह बताता है कि राजू का यहाँ तक आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसकी ही साजिश है। अघोरी बाबा ने उसे अमर होने का तरीका बताया था। अपनी मृत्यु के बाद आने वाली तीसरी अमावस्या को अपनी पत्नी गंगा देवी की बलि देनी, इससे उसका पुनर्जन्म होगा और 6 साल बाद उसे अपनी सारी यादें और अमरता मिल जाएगी। राजू की दादी को हैदराबाद बुलाना और राजू को फंसाना सब इसी का
प्लान का हिस्सा था। बंगले से निकलने की सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। राजू भूत भगाने वाले डॉक्टर भूषण बोमन ईरानी को बुलाता है। डॉक्टर समझाते हैं कि कनक राजू हाइप्नोसिस का मास्टर है और सबके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। उसे हराने का एक ही तरीका है, अपने शरीर के 7 चक्रों की शक्तियों को जागृत करके दिव्य शक्ति प्राप्त करना। तीसरी अमावस्या वाला दिन आता है। कनक राजू अपने गुरु अघोरी की आत्मा के साथ मिलकर एक विशाल राक्षसी रूप धारण कर लेता है और राजू पर हमला करता है। वह राजू की शक्तियाँ चूसने लगता है और राजू मौत के कगार पर पहुंच जाता है। तभी उसकी दादी की याद उसे ताकत देती है। उसे एहसास होता है कि वह माँ दुर्गा का अंश है। एक क्षण में वह अपने सारे चक्र जागृत कर लेता है और एक जबरदस्त पंच से कनक राजू और अघोरी की आत्माओं का सफाया कर देता है। कनक राजू के खात्मे के साथ गंगा देवी पर लगा वशीकरण टूट जाता है। अब वह पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य है और कनक राजू को भी नहीं पहचानती। राजू खुश होता है कि उसकी दादी अब आज़ाद है, लेकिन फिल्म का अंत यही नहीं होता। आखिरी सीन में राजू एक सुनसान जगह पर होता है जहां उसे अपने ही जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति से सामना होता है जिसके चेहरे पर जोकर का मेकअप है। तभी एक बैनर दिखाई देता है, राजा साहब 2 सर्कस 1935, यानी इस कहानी का दूसरा भाग आने वाला है। तो दोस्तों, यह थी प्रभास की फिल्म द राजा साहब की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह विस्तार से समझ में आई होगी। फिल्म में हॉरर, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और मिथक सब कुछ है और एंडिंग ने इस सीक्वल के लिए दरवाज़ा खोल दिया। अगर आपको यह समझाने वाली वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं राजा साहब या गुड वेरी गुड, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसी दमदार स्टोरी समझाने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। फिलहाल के लिए अलविदा, धन्यवाद।